अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नजर डालते हैं। मुश्तबा मोहलिक कोरोना वायरस के मरीजों की रिपोर्ट गांधी हॉस्पिटल से गायब हो गई। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अहमदुल्लाह खान खालिद ने मीडिया से बात करते हुए इंकिशाफ किया। उन्होंने मजीद बताया कि कई मुश्तबा कोरोना वायरस मरीजों की रिपोर्ट्स गायब हो गई हैं। मरीज अपना टेस्ट बारहा करवा रहे हैं, जबकि मरीज अपना 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड भी गुजार चुके हैं। उन्होंने बताया कि गड्डी बौली याखुदपुरे के साकिन सैयद आलम मेहदी, जो कि कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रखते थे, बताया जाता है कि कोरोना वायरस के बाइस फौत हो चुके हैं, जबकि उस वक्त दवाखाने में उनके भाई सैयद अनवर गांधी हॉस्पिटल डॉक्टरों से मौसर इलाज की दुहाई देते रहे। मोहम्मद मुजीबुद्दीन तालाब कट्टे के साकिन 2 अप्रैल को कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के लिए रुजू हुए थे, जो दिल्ली के इज्तिमा में शरीक थे। 4, 9 और 12 अप्रैल को उनका मुतवातिर टेस्ट किया गया, उनकी भी रिपोर्ट्स गायब हैं। इस तरह से इन टेस्टों की रिपोर्ट्स में इजराई में और तहफ़्फ़ुज़ के साथ रखने में डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में अवाम मुख्तलिफ शुक्क व शुबात में मुब्तला है। इन हालात में मुताल्लिक़ा अहदेदारों को चाहिए कि वो इस ताल्लुक़ से खुसूसी कार्रवाई अंजाम दे। मुनीबुद्दीन खान जो है तालाब कट्टे के रहने वाले हैं, उन्होंने जो है दिल्ली गए थे इज्तिमा में, तो उन्होंने 2 अप्रैल के दिन वॉलेंटरली उन्होंने खुद गए, जाके गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उन्होंने एडमिट होने के बाद में ये हुआ कि उनका 2 के दिन टेस्ट करवाया गया, तो 2 के दिन टेस्ट करवा के ये बोले कि रिपोर्ट गुम गई बोले। फिर 4th के दिन उनका एक टेस्ट हुआ, 9th के दिन उनका एक टेस्ट हुआ, फिर 12th के दिन एक टेस्ट हुआ उनका। अब आज ये बोल रहे हैं, पूछे तो कि उनके 4th की भी रिपोर्ट गुम गई, 9th के दिन करे तो भी रिपोर्ट गुम गई, 12th के दिन की भी रिपोर्ट गुम गई बोल रहे हैं। उनके 14 दिन कंप्लीट होने के बावजूद अभी भी उनको गांधी हॉस्पिटल में नहीं रखे। मेरे को गांधी हॉस्पिटल से उन्होंने फ़ोन करे, उनके वालिद भी आके मिले मेरे से। ये बोल रही कि इतनी गंदगी अंदर गांधी हॉस्पिटल में, यानी सरकारी बाथरूम से बदतर है वो गांधी हॉस्पिटल। परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बोल रहे हैं भाई मेरे को कुछ भी बीमारी नहीं है, नाजायज़ लेके जाके मेरे को अंदर कोरोना वायरस पेशेंटों के साथ रख रही, कहीं मेरे को बीमारी लग जाएंगी बोल के परेशान होकर फ़ोन कर रही। मैं हुकूमत से ख़ास तौर पर हमारे इटेला राजेंद्र चीफ हेल्थ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूँ और KTR साहब से मुतालबा करता हूँ, हैदराबाद कलेक्टर से, कि मोहम्मद मुनीबुद्दीन खान के बारे में इंक्वायरी करिए। अगर वो नेगेटिव है, उनके 14 दिन क्वारंटाइन कंप्लीट हो गए, तो उनको डिस्चार्ज कर दीजिए। ऐसा ही सेम जो है हमारे जो आलम मेहदी का जो इंतकाल हुआ था, आलम मेहदी के एक भाई है, उनको भी लेके जाके गांधी हॉस्पिटल में रखे। उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो रही, 8 दिन से उनकी तबीयत ख़राब है, ना उनको कोई दवा दे रही, ना कोई देख रहा उनको आके, ना उनको वेंटिलेटर लगा रही। पेशेंट खुद वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके रो रहा है, साहब ये क्या अज़ाब में लाके मेरे को यहाँ पर डाल दिए। गांधी हॉस्पिटल में टोटल लापरवाही हो रही। कुछ लोग देख रहे होंगे, कोई डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की बिल्कुल लापरवाही हो रही पेशेंटों के साथ। खाली रोज़ शाम में 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, CM साहब आके ये कर दे रहा हूँ, वो कर दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ। फिर बाद में ऐसा वहाँ KTR साहब एक मीटिंग हेल्ड कर रही, सोशल मीडिया पे फोन आ रहा। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट गांधी हॉस्पिटल में पेशेंट्स की बहुत लापरवाही हो रही, बहुत हालत ख़राब है। मेरा मुतालबा है कि या तो CM साहब खुद गांधी हॉस्पिटल विजिट करना, या नहीं तो KTR साहब गांधी हॉस्पिटल विजिट करके स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लेना चाहिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।